Hello students, welcome back to our channel Learn Grammar English। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये दोनों होते क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, A singular noun refers to only one person, place, animal, thing, etc. तो सिंगुलर ये वर्ड पढ़ के ही हमें समझ आ जाता है कि सिंगल का मतलब क्या होता है, ओनली वन। ओके, सिंगल मतलब ओनली वन, सिर्फ एक। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, अ सिंगुलर नाउन रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब जान लेना है कि सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो सकता है, एक प्लेस हो सकती है, एक एनिमल हो सकता है, या फिर एक कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ अ प्लूरल नाउन। ठीक है, अ प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो फिर प्लूरल नाउन मतलब क्या होता है, मोर देन वन पर्सन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिर्फ एक। प्लूरल नाउन क्या होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों टोटली अपोजिट है एक दूसरे से। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते, 2 हो सकते, 5 हो सकते, 10 हो सकते। ठीक है, तो हम अभी इन दोनों में फ़र्क समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा कि सिंगुलर का मतलब क्या है, प्लूरल का मतलब क्या है। ओके, तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ एक, और रिलेटेड टू वन पर्सन और वन आइटम, सिर्फ एक इंसान हो सकता है या फिर एक ही कोई चीज़ हो सकती है। तो वही प्लूरल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन और आइटम। प्लूरल नाउन क्या होता है, सबसे पहले तो मोर देन वन, और इट इज़ रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन और आइटम। एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, तो अब हम जानते हैं प्लूरल के रूल्स क्या क्या है, कि कोई भी वर्ड को जब हम प्लूरल करते हैं ऐसे ही नहीं सिर्फ एस लगा के करते हैं, हर वर्ड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल। तो ज़्यादातर नाउन्स में सिर्फ एस लगाने से ही, ज़्यादातर जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसमें सिर्फ एस लगाने से ही वो प्लूरल तो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ एस जिसमें लगाते हैं, जिन नाउन्स में, सिंगुलर नाउन्स में, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, टेबल। तो टेबल में हम उसका क्या कर देंगे, टेबल्स। सिर्फ एस लगा दिया तो वो सिंगुलर का प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेयर। चेयर को एस लगा दिया, वो हो गया चेयर्स। तो ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनमें सिर्फ एस लगाने से ही वो प्लूरल हो जाते हैं, याद रखना। सेकंड देखते हैं, मोस्ट नाउन्स दैट एंड विथ सी एच, एस एच, एस और एक्स एड ई एस टू फॉर्म प्लूरल। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का हमें मतलब समझना है। जो भी वर्ड्स होते हैं उनके एंडिंग के लेटर्स में, जो सबसे लास्ट में जो उनके लेटर्स होते हैं किसी वर्ड में, उसमें सी एच, एस एच, एस या फिर एक्स, ये 4 लेटर्स आपको दिखे तो समझ जाना है कि उसे प्लूरल करते वक्त सिर्फ एस नहीं लगाना है, हमें ई एस लगाना है। जिस भी वर्ड के एंडिंग के लेटर्स ये सब होंगे, सी एच, एस एच, एस और एक्स, ये होंगे, तब हमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल नहीं करना है, दैट इज़ इनकरेक्ट। हमें उसे प्लूरल करने के लिए ई एस लगाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते, पीच, पी ई ए सी एच। तो यहाँ पे एंडिंग में क्या आया, सी एच, तो उसको प्लूरल करते वक्त सिर्फ एस लगाएंगे तो दैट इज़ इनकरेक्ट, हमें वहाँ पर ई एस लगाना है, तो वो हो जाएगा पीचेस, पी ई ए सी एच ई एस। ठीक है, तो ये रूल है, ये रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट ब्रश। ब्रश में देखो लास्ट में क्या आया, एस एच। ठीक है, तो फिर उसका हम क्या कर देंगे, ब्रशेस, बी आर यू एस एच एस, ऐसा नहीं लिखना है, बी आर यू एस एच ई एस, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ओके,
होप आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ये दो जो रूल्स है प्लूरल नाउन के वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन वॉवल प्लस वाई एड एस टू फॉर्म प्लूरल। तो हमें सबसे पहले तो ये वाला समझने के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर एक वर्ड आया है वॉवल, तो आपको तो सबसे पहले वॉवल का मतलब समझना है। वॉवल और कॉन्सोनेंट ये दो वर्ड्स के मतलब हम समझते हैं सबसे पहले। तो वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स है, इन 5 लेटर्स को हम कहते हैं वॉवल्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? ऑल द अल्फ़ाबेट्स अदर देन वॉवल्स। तो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 26, ठीक है। तो 26 में से ये 5 ए ई आई ओ यू, इन 5 को छोड़ के जो बाकी के जो बच जाते हैं, बाकी के जितने भी लेटर्स हैं, उन सब लेटर्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम वो समझ सकते हैं। क्या था? मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन वॉवल प्लस वाई एड एस टू फॉर्म प्लूरल। तो जिस भी नाउन्स के, जिस भी नाम के एंडिंग में वॉवल प्लस वाई, एक वॉवल वाला लेटर, वॉवल मतलब क्या? ए ई आई ओ यू, ये वाला लेटर और उसके आगे वाई होगा, तो उसे जब हम प्लूरल में करेंगे तो उसमें एस लगाएंगे, सिर्फ उसमें एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बन जाएगा। कौन से? इसमें जिसके एंडिंग में वॉवल प्लस वाई होगा, मतलब ए ई आई ओ यू प्लस वाई, इन 5 में से कोई भी एक लेटर प्लस वाई होगा, तब उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल करने के लिए हमें सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंगुलर नाउन में क्या है? बॉय। तो देखो बी ओ वाई बॉय, बराबर। तो ओ वाई, देखो वॉवल्स में क्या क्या था? ए ई आई ओ यू, तो बॉय के बीच में देखो सेकेंड लास्ट लेटर में क्या है? ओ, ठीक है। ओ प्लस वाई दिया है तो फिर उसमें हमें क्या लगाना है? एस। सेकेंड वाला देखो की, के ई वाई की, तो फिर वॉवल है ना ई, ई इज एन वॉवल, ठीक है। उसके बाजू में क्या है? वाई, तो फिर ई के साथ जब वाई आया है तब उसमें हमें प्लूरल करने के लिए क्या लगाना है? एस। तो बॉय का हो गया बॉयज, की का हो गया कीज, ओके। ये 3 आप लोग रूल्स समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस। अब इस वाले में ध्यान दो। कॉन्सोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से सिर्फ ये 5 ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन सबको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तब हम एंडिंग के वाई को चेंज करके आई ई एस ऐसा लिखते हैं। एंडिंग में जिसके सेकेंड लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके बाजू में वाई लगा हुआ है, तो फिर वो पूरे लेटर को, वो पूरे वर्ड को हमें सबसे पहले सेम का सेम लिखना है, पर वाई के जगह पे आई ई एस ये लिखना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। लेडी, तो यहाँ पर देखो डी वाई, लास्ट में क्या है? डी वाई, डी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। तो डी प्लस वाई, डी के बाजू में क्या है? वाई, तो फिर वाई को हमें पूरी तरह हटा देना है और वाई के जगह पर क्या लिखना है? आई ई एस, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री। अभी देखो कंट्री में एंडिंग में क्या है? आर प्लस वाई, आर इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, उसके साथ क्या है? वाई, तो फिर हमें वाई को पूरी तरह हटाकर क्या लिखना है? आई ई एस, वाई के जगह पर क्या लिखना है? आई ई एस। कब? जब किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट के बाजू में जब वाई लिखा होगा तब हमें उस वाई को हटाकर क्या लिखना है? आई ई एस। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई
change F और FE to V and add VES। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है हमें, जिस भी वर्ड के एंडिंग में F या फिर FE ये लेटर्स आते हैं, तब हमें F और FE को पूरी तरह हटाकर VES लिखना है। FE जैसे हमने पिछले वाले में सिर्फ Y हटाया था, यहाँ पर F या फिर FE ये दोनों में से कोई भी वर्ड रहेंगे तो दोनों को पूरी तरह हटाकर VES लिखना है। याद रखना, जब सिर्फ एंडिंग में आता है तब, मिडल में आता है तब नहीं। ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं। लीफ में देखो LEAF लीफ। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया है, F आया है, तो हमें F को पूरी तरह हटाकर क्या लिखना है, VES। तो वो क्या हो गया, लीव्स, LEAVES लीव्स हो गया। ठीक है। सेकेंड, नाइफ, KNIFE, अभी लास्ट में क्या आया है, FE, तो हमें FE को पूरी तरह से हटाकर क्या लिखना है, VES, KNIVES, ये क्या हो गया, नाइफ्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस O एड ES। ध्यान देना, कॉन्सोनेंट का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। उसके साथ जब एंडिंग में कॉन्सोनेंट के साथ O आता है तब हम वहाँ पर किसी को न हटाते हुए ES लिखते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस O, वो जो भी वर्ड है उसे सेम का सेम लिखना है। जब कॉन्सोनेंट प्लस O एंडिंग में आएगा तब उस वर्ड को सेम का सेम लिख के सिर्फ उसके आगे ES ऐड कर देना है। ओके, एग्जाम्पल देखते। फर्स्ट है मैंगो, तो MANGO, तो देखो G इज अ कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। तो G के साथ क्या है, O, तो फिर हमें मैंगो का मैंगो सेम का सेम लिखना और लास्ट में ऐड करना है ES, तो वो क्या हो गया, मैंगोज। ओके, नेक्स्ट पोटैटो। पोटैटो में एंडिंग में देखो TO आया है, T इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, उसके साथ क्या आया है, O, तो फिर हम जब इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल करेंगे तब क्या लगाएंगे, ES, तो ये क्या हो गया, पोटैटोज। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट नाउन दैट एंड इन वॉवल प्लस O एड S। ठीक है, तो फिर ये वाला ध्यान दो, जब किसी भी नाउन्स के लास्ट में एंडिंग में वॉवल प्लस O होता है तब हम वहाँ पर सिर्फ S लगाते हैं। यही सेम जब कॉन्सोनेंट प्लस O होता है तब हम ES लगाते हैं, पर जब वॉवल प्लस O होता है तब सिर्फ S लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो, तो फिर वीडियो में देखो लास्ट के वर्ड्स क्या है, लास्ट के लेटर्स क्या है, E और O। ठीक है, तो फिर E इज अ वॉवल, ये तो आप लोगों को पता है। तो E के साथ क्या है, O, तो फिर जब एंडिंग में वॉवल प्लस O आता है तब हम उसे प्लूरल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ S लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो, तो रेडियो में देखो वॉवल प्लस O आया है तो उसमें हमने S लगा के उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल कर दिया और कर दिया रेडियोस। होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। होप आप लोग पूरी तरह से सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।